सुप्रभात। एक क्लास बच्चे ध्यान देंगे। 2 दिन से हम एक कविता पढ़ रहे हैं, सुदामा चरित। 2 पैराग्राफ हमने 2 दिन में पढ़े हैं। अब 2 पैराग्राफ ही रह गए हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि सुदामा किस तरह श्री कृष्ण से मिलने गए। उनकी हालत को देखकर श्री कृष्ण की आँखों में आंसू आ गए और किस तरह से सुदामा अपनी छोटी सी भेंट श्री कृष्ण को देते हुए संकोच कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने किस तरह से उनका संकोच दूर किया। उसके बाद सुदामा को वापस भेज दिया और सुदामा रास्ते में सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उसकी कुछ भी मदद नहीं की। अब तक हमने ये पढ़ा, लेकिन अब आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद किस तरह से की। ये इस पैराग्राफ में आप यही देखेंगे ध्यान से। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन सभ्रम छायो। वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही राज समाज, जैसे राजाओं का समाज होता है, जैसे राजा लोग रहते हैं, वैसे ही महल बना हुआ है। गजबाजी, हाथी और घोड़े बंधे हुए हैं। मन सभ्रम छायो, और मन के अंदर भ्रम सा उत्पन्न हो गया कि कैसा राजा का जैसे महल है वैसा ही एक महल बना हुआ है, वहाँ पर हाथी और घोड़े भी बंधे हुए हैं। तो सुदामा के मन में एक भ्रम छा गया कि ये सब क्या है। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, वह सोचता है कि कहीं मैं अपना कहूँ मार्ग भूली, ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं मैं अपना रास्ता, मार्ग का मतलब रास्ता तो नहीं भूल गया कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, या फिर सोच रहे हैं कि फेरी के घूम फिर के मैं अब द्वारका आयो, मैं फिर से द्वारका आ गया हूँ। यानी द्वारका गए थे वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन जब उनसे मिलने के लिए वापस आ गए हैं, जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी वहाँ पर एक महल देख रहे हैं, हाथी और घोड़े बंधे हुए हैं, तो उनके मन में एक भ्रम छा गया है कि या तो मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ या फिर से घूम फिर कर मैं द्वारिका आ गया हूँ। भोन बिलोक भी कोमन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। भोन का मतलब भवन को, बिलोकिबे देख कर, कोमन लोचत मन में सोच रहे हैं, सोचत ही सब गांव मझायो, और ये सोचते सोचते ही सारे गांव का चक्कर लगाया है कि उन्होंने सारे गांव का चक्कर लगा लिया। पूछत पांडे फिरे सब सो, सबसे पूछते फिर रहे हैं, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो, पर अपनी झोपड़ी को कहीं भी वे खोज नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब वो वापस आए वहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा की झोपड़ी की जगह बहुत अच्छा महल बनवा दिया और वैसे ही ठाट बाट कर दिए जैसे कोई राजा रहता हो। तो इसीलिए वो सारी जगह ढूंढ रहे हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, सबसे पूछ रहे हैं, सबके पीछे पड़ रहे हैं कि बताओ जरा मेरी झोपड़ी कहाँ है, पर झोपड़ी को कहीं खोज ना पायो, पर अपनी झोपड़ी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आई। अब वो सोच रहे हैं कहाँ उनकी हालत पहले बहुत बुरी थी, लेकिन अब वो ठाठ ले रहे हैं। तो उन दोनों में अंतर बताया है कि क्या है। क्या वह टूटी सी छानी होती, अब वो सोच रहे हैं कहाँ तो वह टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, छानी होती झोपड़ी थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब उनके पास सोने के, कंचन के सोने के अब धाम महल सुहावत शोभा दे रहे हैं। कहाँ तो उनकी टूटी फूटी सी एक झोपड़ी होती थी, कहाँ उनके उस झोपड़ी की जगह किस चीज़ के महल हैं, सोने के महल सुहा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कै पग में पनही न होती, कहाँ तो उनके पैरों में, पग में पैरों में, पनही चप्पल ना होती नहीं थी, कहाँ तो पहनने के लिए उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे। कहाँ ले गजराज ठाडे महावत, कहाँ महावत हाथियों को लेकर खड़े हैं। गजराज हाथियों के राजा, यानी
यहाँ महावत हाथियों को लेकर खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ तो हमारी रात कठोर भूमि पर कटती थी, मतलब सोने के लिए उनके पास चारपाई भी नहीं थी। कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, कहाँ उन्हें अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही है। कै जुड़ तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कहाँ तो उनके पास कोदो यानी मोटा अनाज कहते हैं वैसे तो कोदो को, मोटा अनाज जैसे चावल वगैरह, गेहूं की तो बात ही कहाँ, खाने के लिए चावल भी नहीं जुड़ते थे, जुड़ते थे, यानी उनके पास खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं था। लेकिन प्रभु के प्रताप, प्रभु यानी श्री कृष्ण के प्रताप से, लीला से, तय दाख न भावत, दाख किशमिश को बोलते हैं जो ड्राई फ्रूट में होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कहाँ अब उन्हें किशमिश भी अच्छी नहीं लगती। दाख न भावत, भावत अच्छी लगना, कि उन्हें अब किशमिश भी अच्छी नहीं लगती, यानी दोनों में अंतर बताया है, पहले उनकी हालत कैसी थी और अब उनकी हालत क्या है। तो बच्चे इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे, तीनों दिन जो पढ़ाया गया है लेसन उसे अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से समझेंगे। कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।